चलिए ठीक है साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ध्यान है, हम लोग संसाधनों के बारे में, संसाधनों की कैटेगरी को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसी के पार्ट को आगे बढ़ते हुए तो अब हम लोग बात करेंगे सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और बेसिक स्तर पर थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल स्तर पर चिंता मत करो। लाइव का ये बैकअप प्लान है, अपना मेन चैनल वहां पर है, लेकिन ये है अदर प्लान मैंने जानबूझ के बनाया है। मेरे को पता है टेक्निकल एरर बहुत ज्यादा आजकल आती है, जिसकी वजह से क्लास से रुक जाती है। बिना कोई विशेष रीजन अपन क्या है कि क्लास खराब नहीं करेंगे। हाँ, ये चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना, ताकि क्या है ना, अगली बार नोटिफिकेशन अनफॉर्चुनेट यहीं से आने वाला है। अभी लाइव अगली अपडेट तक लाइव सारी यहीं पर होगी अपने। तो गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। यह किसी ना किसी, या तो चांदी के साथ मिलेगा साथियों, या किसी अन्य धातुओं के मिश्रण के साथ। देखो, आप लोग सभी जबरदस्त एक्टिव रहने का प्रयास करें, ताकि मॉर्निंग का जो अपना रिदम था ना, वो वापस बन जाएगा। कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है कि भाई उतना भारी स्तर पर हमें परेशान होना है, नहीं। आप सिंपल वे में भी चीजों को बैलेंस करके हुए चल सकते हैं। सोना सबसे तन्य धातु है। क्या होता है साथियों, तन्य का मतलब क्या होता है? किसी को पता है तन्यता का मतलब क्या होता है? कोई पढ़ा तो होगा ना। क्या होता है तन्य? चलिए थोड़ा अपना रेस्पॉन्स दें कि भाई मैं कुछ सवालों के जवाब पूछने की कोशिश करूं। राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना ही है, लेकिन ध्यान रखना है लाइव अभी कुछ दिन के लिए अपनी यही रहेगी, और ये रिकॉर्डेड वीडियो आप है ना अपने उसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेगा आप लोगों को। जब क्लास पूरी हो जाएगी ना, वो प्लेलिस्ट में ही आप लोगों को ये मिलेगा, ये ध्यान रखना है। क्या मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? या सुबह सुबह अब क्या ठंड का थोड़ा ध्यान रखना है, तबीयत का, क्योंकि मौसम अब चेंज होना शुरू हो चुका है। ये बैकअप है अपने पास, ये रखा है मैंने स्टोर के लिए। यहाँ पर क्लासें लिमिटेड होगी, लेकिन लाइव का रीजन की वजह से, वरना रिकॉर्डेड वहाँ आराम से होती है, कोई इश्यू नहीं है। अपने ये टेंशन मत लो तुम लोग। बैकअप में वो क्या ना, अड़ी में काम आऊ ना लो, वरना आज मैं यही मैसेज करता है कि भाई शुभ रात्रि, सो जाओ वापिस। चलिए अब देखते हैं सोने का उपयोग। सबको पता है साथियों, आभूषण। किसी ने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई जो तन्य होता है ना साथियों, तन्यता का मतलब है कि भाई जिसको खींचने में रबड़ के भांति, जिस प्रकार रबड़ के लिए तन्यता का भी यूज किया जाता है, लेकिन सोने के लिए स्पेसिफिक तन्य शब्द का मतलब है कि भाई इसको लंबाई बढ़ा सकते हैं, खींच के उसकी तन्यता इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई इसको गर्म करने के बाद एक धागा का रूप ले लेता है। ये भी ध्यान रखना सोना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में अगर बात करेंगे तो स्वर्ण अयस्कों में सर्वाधिक भंडार, अगर आपको सोने की बात कर रहे हैं तो बिहार में मिलेंगे साथियों। देखो, बिहार फिर भी सबसे पिछड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है गवर्नमेंट का, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अड्डा जमा के नर्म धातु। बहुत बढ़िया, हिंदी में बता दिए हैं अंसुया जी ने। बिहार 44%, और अगर सर्वाधिक उत्पादन में कर्नाटक साथियों लगभग 100% है सर्वाधिक। ये ध्यान रखना है, उत्पादन की बात हो रही है। देखो साथियों, भंडार है बिहार में। दो शब्द हमेशा संसाधनों में देखने को मिलेंगे, एक तो भंडार और दूसरा है जो कि उत्पादन। इन दोनों को आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। एक बार आप सभी इस वीडियो को ग्रुप में वापस शेयर कर लें, ताकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो आपके थ्रू क्लियर हो जाएगा।
कोई एक जना कर लो। और द्वितीय स्थान किसका है साथियों? सोने के उत्पादन में राजस्थान का। देखो ये चैप्टर साथियों आपको लगता होगा कुछ महसूस नहीं करा हुआ, लेकिन कभी कभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसके आसपास आ जाती है, हमें 1 2 3 तक क्वेश्चन चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हार्ड आते हैं इसमें, नहीं, इसमें एक लिमिटेड पैटर्न के दौरान ही चलती है। सिलेक्टिव चीजें, किसका कौन सी रैंक है, या कोई खास विशेषता धातु की होती है, वो पूछ ली जाती है। कर्नाटक की सोने की प्रमुख खाने पूछे साथियों, कोलार में मिलेगी। कोलार हट्टी है, ऊंटी और हीराबुद्दीनी नाम से आप लोगों को कुछ कर्नाटक की प्रमुख खाने हैं सोने की। क्योंकि देखो 100% एक तरीके से बोल देना, इसी वीडियो को क्लिक करके आए। नोटिफिकेशन के भरोसे बैठ रहोगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अपना मेन प्लेटफॉर्म वही रहेगा। ये अल्टरनेटिव लाइव की वजह से, वरना सारी रिकॉर्डेड अपनी वही रहेगी क्लासें। हाँ केजीएफ, क्या बात है। विश्व में अगर सोने की सर्वाधिक खपत की बात करेंगे साथियों, भारत में। खपत का मतलब यहाँ पर उपयोग से है, ज्यादा से ज्यादा लोग सोने को, अभी आज के समय में भी सोने के भाव बहुत बढ़ गए हैं साथी। इतना आसान नहीं रहा है कि सोने को इजीली अब आप लोग परचेज कर पाओगे। महंगाई का जो उच्च स्तर तक ये चीजें हैं, अब डे बाई डे क्या हो गई, बढ़ रही है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अभी तक स्वर्ण दोहन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ साथी, है 25% का, लेकिन केवल स्वर्ण के भंडार मिले हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और अब तक 118.88 मिलियन टन सोने के भंडार देखे गए हैं, और जिनमें से 105.81 मिलियन टन भंडार भूकिया, जगपुरा, देलवाड़ा बेल्ट और बांसवाड़ा। मतलब और ओवरऑल अगर ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जो 118.88 मिलियन टन जो सोने के भंडार है, उसमें बांसवाड़ा के क्षेत्र में सर्वाधिक है। बस इतना ध्यान रखना है। जो स्थान है भूकिया, जगपुरा, देलवाड़ा, ये बेल्ट है, पूरा एक चैन आप लोग कह सकते हैं। इस क्षेत्र में आप लोगों को ये जो बांसवाड़ा में क्षेत्र है, और यहाँ पर सोने के भंडार मिले। क्यों भाई बाकी वाले सभी आज सुस्त कैसे हो? रेगुलर क्लास नहीं लेनी है सुबह की क्या? सुबह ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन अब क्या रह गया। चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो पहले, नहीं तो फिर अगली बार में हो सकता है सीधा लिंक भेज दूं और आप लोग नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो खास बात है कि भाई राजस्थान के कौन कौन से स्थान है प्राप्ति। आप लोगों को ज्यादा विशेष वाली विशेषताएं है ना, पहले उसको याद करना है डिटेल में। थोड़ा एक्टिव रहो, बाकी कुछ नहीं है, बेस तक एक्टिव रहो, फिर मैं आपको कभी नहीं कहूंगा बस। अब देखो बांसवाड़ा में जैसे आनंदपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया और देलवाड़ा बेल्ट, मतलब जो भूकिया भूकिया शब्द आया तो समझ लेना बांसवाड़ा में भूकिया, कॉमन शब्द मिल जाए ना भूकिया शब्द की, तो आप लोगों को बांसवाड़ा याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद झुंझुनू, खेतड़ी कॉपर बेल्ट है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। सीकर का दोखन, तो आप लोगों को क्या है ना, ये सीधे नाम स्थान से जुड़ी हुई डायरेक्ट चीजें पूछी जा सकती। अलवर की बात करेंगे तो खेड़ा और मूंडियावास का क्षेत्र है अपना। दौसा की बात करेंगे, ढाणी बसेड़ी स्थान है साथियों, अच्छे से ध्यान रख लेना। नोट के रूप में थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि जो बांसवाड़ा का आनंदपुर भूकिया, जगपुरा भूकिया है, स्वर्ण भंडारों की खोज ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडो गोल्ड ने की। देखो
ये जो एक क्षेत्र है पर्टिकुलर जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पहले याद रखना। कुछ रेगुलर एक्टिविटी वाली चीजों को आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये वीडियो रिकॉर्डेड आप लोगों को उसी चैनल की प्लेलिस्ट में देखनी है आपको। समझ रहे हो नहीं रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है कि लाइव वाला अभी यहाँ पर कुछ दिन चलेगा या पता नहीं कितने दिन चलेगा। और हाल ही में जो बांसवाड़ा जिले के घाटोला इलाके के भूकिया डंगूचा उदयपुर में, देखो वह है, ये ध्यान रखना। ये क्या लिखा हुआ है साथियों? वह लिखा हुआ है डंगूचा है, डंगूचा वह उदयपुर में सोने के 11.48 करोड़ टन सोने के भंडारों का पता लगाया गया। देखो समझता रही जो मंडा नहीं है। हैंग दिन मत पूछो तंटा हैंग दिन पूछो जना पर लड़ाई बेगी गणी है पर पूछ करानी पड़ी सर टावरो लड़ाई की करवे थी। अब देखें 2006 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार चकुंद्रा जोरावरपुरा क्षेत्र है जो कि बिनाई अजमेर का है, यहाँ पर भी सोने की संभावना व्यक्त की गई। देखो अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं, एक तरीके से संभावनाएं। और राजस्थान में स्वर्ण भंडार, राजस्थान के 4 जिलों में 18 गोल्ड ब्लॉक चिन्हित किए गए, ये अच्छे से ध्यान रख लेना। तो देखो एक तो है बांसवाड़ा 4 जिलों में जहां पर 12 ब्लॉक है साथियों, और मुख्यतः जो क्षेत्र है जगपुरा, भूकिया, देलवाड़ा, पंच और महुरी क्षेत्र, ये अच्छे से ध्यान रख लेना। दूसरा क्षेत्र है साथियों उदयपुर में जहां पर 4 ब्लॉक का निरीक्षण किया गया है डगोचा स्थान में। फिर है दौसा 1 ब्लॉक, ढाणी बसेड़ी, डूंगरपुर है फिर 1 ब्लॉक, बारकुदी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश करनी है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये चारों का थोड़ा आप स्थान, ये देखो सोने में अगर कोई स्थान याद नहीं हो ना तो आपको ये 4 ब्लॉकों में ये चारों नाम याद कर लेना बस। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इन सबको देना है, इसी बहाने आप लोगों को लोकेशंस के नाम याद होने शुरू हो जाएंगे। अगर नोट के रूप में है कि राजस्थान में सबसे पहले खनन का जो कार्य है, मतलब सोना निकालना उत्पादन शुरू किया गया, वो है भूकिया जगतपुरा में शुरू होगा, ये ध्यान रखना। जहां खनन के लिए नीलामी की जा चुकी है और राजस्थान में गोल्ड के साथ कॉपर, निकल और कोबाल्ट भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि है जो एक तरीके से गोल्ड है हमारा, सोना क्या है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, वो किसी न किसी अन्य धातु या चांदी के साथ, कॉपर के साथ, कोबाल्ट किसी के भी साथ मिल सकता है। तो एक धातु के प्रोडक्शन उत्पादन के माध्यम से अन्य धातुओं का भी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से अपने नहीं पाया जाता है। आलस के घड़ों देवतलाई कोटड़ा, भीलवाड़ा खान एवं भू विज्ञान निदेशालय ने यहाँ से तांबे और सोने के खनन की नीलामी प्रारंभ की। ये याद करो ना करो, आप लोगों को स्थान याद कर लेना है कि जिले में कौन कौन से स्थान है, बस तो आपका काम हो जाएगा। अब आ जाइए साथ ही एक और धातु है बेरिलियम धातु के बारे में। किसी को सोने में डाउट है? किसको होगा सोने में डाउट? मुझे नहीं लगता है कि सोने में किसी को डाउट होना चाहिए। सब्सक्राइब करना इसलिए मत भूलना कि नोटिफिकेशन के चक्कर में आप लोग वहां पर मत लगाओ, क्योंकि मैं अगली बार इतना बताऊंगा नहीं, इसलिए ज्वाइन कर लेना जो लाइव देख रहे हैं। बाकी आप लोग टॉपर 120 है अपना, और कुछ नहीं है। ये इमरजेंसी के लिए स्टोरेज सेंटर है अपना। अगर एल्युमिनियम से भी हल्का ये खनिज विरल खनिज से प्राप्त होता है। किससे होता है साथियों? विरल नामक एक खनिज है साथियों, जिसको आज अपन लोग बेरिलियम शब्द हो रहे हैं, वो विरल नामक खनिज है, उसी से प्राप्त होता है। मतलब उसी की निष्कर्षण के बाद
और इसका उपयोग है आणविक रिएक्टरों के मंदक के रूप में प्रयोग होता है और रासायनिक उद्योग में भी काम में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रिएक्टर। तुम्हारे सर होशियार है या नहीं है? देखो टेक्निकली पता नहीं कहाँ एरर आ जाए, हमें नहीं पता होती है, क्योंकि अपन दूसरों का प्लेटफॉर्म जब यूज करते हैं, है तो है यूट्यूब अपना थोड़ी है घर का, लेकिन मैंने दूसरा ऑप्शन बना के रखा इन फ्यूचर के हिसाब से। मैं अनफॉर्चुनेट अगर कुछ होगा तो कम से कम लाइव में होगा, मुझे इतना पता था, बाकी कुछ नहीं होगा ज्यादा। और इस खनिज को सोना में थोड़ा डाउट है। अरे यहाँ पर सोना बाबू की बात नहीं हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है। अच्छा महंगा क्यों है? नहीं नहीं महंगा, देखो महंगा होने का कारण होता है साथियों, देखो सोना क्या होता है कि भारत में प्रोडक्शन, तो देखो सोना प्रोडक्शन करना भी बहुत महंगा होता है। आप क्या सोचते हो कि भाई सोने का आज महंगा होने का कारण किस किस को लगता है क्या हो सकता है? पहले अपने विचार दो तो। सोना महंगा क्यों? देखो ये जेन्युइन बात है, आपको पता होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, आपको कोई भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल बात करनी होगी। हम्म कोई अपने विचार रखने में बोलने ही बंद हो गए। सोने को खत्म करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, रात भर मैराथन क्लास लेंगे तो सोना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, आयात कम होने के कारण, मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन जब कभी कम होना कोई भी चीज का, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। अब भारत में जितना प्रोडक्शन हो रहा है और अदर स्टेट से भी क्या होगा, मतलब अदर कंट्री से, बिल्कुल अदर कंट्री से अब एक्सपोर्ट हो रहा है ना, जो इंपोर्ट हो रहा है, सॉरी, अदर कंट्री से इंपोर्ट जो हो रहा है, आयात हो रहा है, उसमें भी क्या टैक्सेशन प्रणालियों को आप बहुत ज्यादा टैरिफ यूज कर रहे हैं, तो लिमिटेड यहाँ पर आ रहा है सोना। और दूसरा है अपन, बिल्कुल जिसका आप लोगों को इजीली प्राप्त नहीं हो वो चीज हमेशा महंगी होती है। अब सोना, आप देखो तुम लोग सभी लड़कियां हो अपनी क्लास में, सबको पता है कि भाई एक श्रृंगार का कार्य है सोना, लेकिन अब अपना ही नियम बनाए कि वो मैं इतने तोड़े न उतने तोड़े के चक्कर में सारे कर्जे में आ जाओगे। इसलिए एक लिमिटेड डिमांड रखें सभी लोग, शादियों के समय ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होगी जो आने वाले टाइम में परेशान करेगी, तो अपनी डिमांड को बेहतर कर लेना, नहीं तो कर्जे में क्या होता है कि सोना कई कबार क्या होता है कि मांग लेते हैं शादियों के समय कि भाई साहब 15 तोलो सोनो लेने केवड़ो टाबर दियो, तो उसके चक्कर में वो 15 तोला तो क्या पता शादी के चक्कर में ले आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आओगे तो 10-10 साल की ईएमआई चलेगी, ध्यान रखना है, जो सबसे खतरनाक होगी आप लोगों के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी है, और आप लोगों को सोने की जगह आप लोगों को स्टडी पर फोकस करोगे तो कोई भी चीज आसान रहेगी। चलिए, इसको खरीदने का जो एकाधिकार पूछेंगे तो भारतीय सेना के पास है, ये ध्यान रखें। अभी बेरिलियम की बात हो रही है, अब सोने की बात पूरी हो चुकी है अपने। और राजस्थान में उच्च किस्म का 11 से 14% वाला, अरे सोनू तू कौन खरीदे, तार आने वाला टाइम में बींद बूझ बींद धकला बींद मत बाहर पैड़ी अटकन पड़े, आमला मत पड़िया करे बाहर। ते तो क्या हो सा मारे ही तो तोड़ो ले नहीं जो कटुलाई बाबरा बिग जाला मंटा नहीं किस तो भरेला, और दोनों ने बढ़िया जावना पड़ेला किस तो भरने वास्ते। तो 11 से 14% वाला बेरिलियम खनिज मिलता है, ये ध्यान रखना है, और राजस्थान और बिहार इस खनिज का उत्पादन करते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना। बेरिलियम की बात हो रही है, ये अच्छे से ध्यान रखना, एकाधिकार वाला तो ये भारतीय सेना के पास है, ये ध्यान रख लेना। हम्म
क्या हमारी बात समझ में आई को नहीं आई? चलिए, अगर राजस्थान में इस खनिज की बात करेंगे कि भाई राजस्थान में ये कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोगों को शिकारवाड़ी स्थान मिलेगा सिले का, और चंपागुड़ा स्थान है साथ ही उदयपुर में। आप सीधा उदयपुर करके डैश करके भी लिख सकते हैं। अमेठ का क्षेत्र है राजसमंद, गुजरवाड़ा का क्षेत्र है जयपुर, बूचरा का क्षेत्र है, चूरला का क्षेत्र है सीकर, तिलोली और देवाड़ा का स्थान हो गया, भीलवाड़ा का क्षेत्र हो गया, बुनास का क्षेत्र भीलवाड़ा का हो गया, फिर तिलोली और देवाड़ा का क्षेत्र ये भी भीलवाड़ा का है साथियों, और लोहागल, लोहारगल है, ये ध्यान रखना, ये मकरेला, अच्छा मांगीच को नहीं, क्या बात है, कई कोई मार्केट 55 रुपये घनी आवे, गवानी घर આવી જઈને ઉઠું બોલા લીજો, गवानी गोडू ले लेवणो। और बांदर सिंदरी देखो, जो कि अजमेर में आदि प्रमुख खाने। साथियों, ऐसे टॉपिक को ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का यहाँ टॉपिक आते आते इंटरेस्ट का स्तर हो जाता है डाउन, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे निकल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई चलिए, अब एक रेयर अर्थ नाम से हेडिंग डालनी होगी आपको। ये हेडिंग है साथियों, रेयर अर्थ। अच्छा, 50 रुपया हमको देवे, वाह भाई, 100 रुपया मार्को ले दीजिए, 150 रुपया आई हैंग मोलाड़ा है बेरी के मन होनो कौन चाहिए, चाय पी लो भाई। चलिए, रेयर अर्थ की बात देखो, सुबह में अगर आप क्लास मेंटेन रहती है ना तो सबसे बढ़िया मजा। अपन जियोग्राफी की लेते थे, कितना मजा आता, कितनी लंबी क्लासें होती थी, कोई थकावट नहीं, फुल ऑन एनर्जी मोड से रहते थे और बढ़िया मेहनत करते थे। तुम लोग क्या है कि बड़े आलसीपन हो गया है कि भाई जितनी क्लासें कम हो तो उतना फायदा है। हम्म, हाँ बिल्कुल, भेज दो स्कैनर, सबको स्कैन कर लोगे। चलिए, अब देखो, रेयर अर्थ 17 क्या है साथियों, धातुओं का एक समूह है साथी, ये हेडिंग डालना आप लोग, उसके नीचे लिख लेना धातुओं का एक समूह है। रेयर अर्थ का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल रिफाइनरी और ग्लास इंडस्ट्री में। जो धातु हैं, इन सेक्टर्स में रेयर अर्थ की कैटेगरी आते हैं, ये ध्यान रखना। ग्रुप में सभी को मैसेज कर दो कि सुबह की क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। देखो, जो मैंने बोला है वो आप लोग एक्टिव रहो, वरना मैं ग्रुप में है, आप इतने लोग जुड़े हो, एक दूसरे को बोल लो। और इस धातु का इस्तेमाल स्मार्टफोन हो गया, टेलीविजन, कैमरा, लाइट बल्ब आदि के निर्माण में होता है। ध्यान रखना है, रेयर अर्थ करके हेडिंग है आपकी, उसके अंदर धातुओं का एक समूह है जिसका उपयोग होता है स्मार्टफोन, टेलीविजन, कैमरा, लाइट बल्ब, ये ध्यान रखना है। कोई इंटरेस्टेड तो रहता नहीं, अभी भी 7 बजे भी एक्टिव नहीं है, तो फिर सोच के दे कि 5 बजे नींद खराब नहीं करता हूँ, आजकल मैं होशियार हो गया हूँ, क्योंकि पहली पास हो गई है मेरी। देवड़ा की पहाड़ियां हैं साथियों बाड़मेर में, बाड़मेर जिले के रेडाना और बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र में देवड़ा की पहाड़ियों में रेयर अर्थ का विशाल भंडार मिला है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, तुम लोग क्या एक्टिव नहीं रहते, दिक्कत ये है। एक्टिव तुम लोग खुद ही, नए बच्चों की मैं डिमांड करते नहीं, बट रेगुलर जो होते हैं ना, बस एक्टिव रहते हो ना, बहुत है अपने, 10 बच्चे ही अपन बहुत है।
सोचा था सभी लाइव लेंगे लंबी क्लास। हाँ, सभी लोग लाइव एक्टिव रहो, बस सोनो दिलाओ। सब मन मर्जी के मालिक हैं, चिंता मत करो। एक दो बार रिमूव करेंगे ना, इतने एक्टिव रहेंगे पूछे मत। थोड़ा इलाज करेंगे अब। इसके अलावा भीलवाड़ा में, गुरला की पहाड़ियों में, फूलिया, उम्मेदपुरा और भीमपुरा में रेयर अर्थ के कुछ संकेत भी मिले, ये ध्यान रखना। अब रेयर अर्थ एलिमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा भी 2025-24 में। अब धीरे धीरे ये इंपॉर्टेंट हो रहा है रेयर अर्थ वाला, थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लेना। अब हम लोग वो बात नहीं करेंगे कि क्लास नहीं लेंगे, अब हम लोग ये बात करेंगे, सच में रिमूव कर देंगे। एक बार तो अंदर आ जाइए, तभी पढ़ोगे तुम लोग। ये थे साथियों अपने धात्विक खनिज। किसी को धात्विक खनिज में थोड़ा बहुत भी डाउट रहा है तो पूछ लेना। हम्म अधात्विक खनिजों की बात करेंगे, नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो इन खनिजों को किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा परिष्कृत नहीं किया जाता, अपितु तो इसका उपयोग प्राकृतिक रूप से भी किया जाता है। ये खनिज मुख्यतः औद्योगिक क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं, अतः इसे औद्योगिक खनिज भी कहते हैं। इसको अलग अलग पॉइंट बना लेना जब नोट्स लिखो। चलिए, वे खनिज जो धातु से निर्मित नहीं होते हैं वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। और पत्थर एवं मिट्टी से बने खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और मतलब मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा, आप हिंदी में और लिख लेना। बड़े अफसोस की पढ़ने के लिए इतना कहना पड़ता है क्या? क्या ही करें, समय है, अब समय मनोरंजन की बातें करता है। क्रिकेट मैच दिखवा लो, सभी लोग लाइव रहेंगे। क्रिकेट मैच पर तो सभी लोग लाइव रहते हैं। कल पता नहीं है कितने लोग लाइव थे। और ये आदिवासी चट्टानों से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना। सॉरी, अवसादी है। ये अवसादी चट्टान क्या होती है साथियों? तो साथियों, बिल्कुल देखो साथियों, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों आग्नेय चट्टान, जिसे बेसाल्ट की चट्टान भी बोलते हैं। देखो, पढ़ाई के अलावा मुझे नहीं लगता है किसी के पेरेंट्स कहते हैं कि भाई काम करो पढ़ाई छोड़ के। ये तो एक्सक्यूज हो सकता है, वरना मैं जहां तक जानता हूँ किसी के पेरेंट्स पढ़ने के लिए तो मना नहीं करते। आग्नेय या बेसाल्ट की चट्टानों की बात करें, प्लस यह एक प्रकार की चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है अपनी कायांतिक चट्टान। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देना। ये आप लोगों को ज्वालामुखी निर्मित होगी, ये अवसाद जमा हुआ है पहाड़ियों वाले भाग में, और ये एक तरीके से दोनों का फिल्ट्रेशन है, अपर्दन के कारण निर्मित है चट्टानें, कायांतरित है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब्रगमिका की। काम किसी के पेरेंट्स पढ़ने के लिए मना नहीं करते, इतना पता है, बाकी आप जो मर्जी कह लो। अब्रक आग्नेय और कायांती चट्टानों में सफेद या काले रंग के टुकड़ों में पाया जाता है। अब्रक एक क्या है? ज्वलनशील खनिज है, ध्यान रखना है। नीचे दूसरा पॉइंट लिख लेना, आगे ना लिखकर नया पॉइंट बना लेना। अब्रक एक क्या है? अज्वलनशील खनिज है। जलता नहीं, इसको जलाओगे भी तभी भी जलेंगे। और विद्युत का क्या है?
कुछ चालक है साथ, मतलब विद्युत की सप्लाई इसमें नहीं होती है, करंट का माध्यम नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग तो इतने निठल्ले हैं, उनको कितना भी समझा ले तेज हो रहा हो और मार तो कहीं कौन जावे। अब अब्रक पूर्णतः ताप रोधक है, विद्युत रोधक है और ध्वनि रोधक है। देखो तीनों ही कंडीशन में ये अप्लाई नहीं करते हैं, चाहे तापमान हो, चाहे विद्युत का सप्लाई की बात करो, करंट की या ध्वनि के प्रवाह की, तो ये पूरा रोधक होता है, ध्यान रखना है। मतलब इससे आर पार, इससे माध्यम से इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। अगर 2015 में बात करें, जिसे अप्रधान खनिज मतलब मिनरल, माइनर मिनरल्स में घोषित किया था, जिसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में, सजावटी सामान बनाने में, वायुयान बनाने में, ताप भट्टियों में एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, और विद्युत संबंधी उद्योगों में अब्रक एक क्या है, आवश्यक पदार्थ है, ये ध्यान रखें। विद्युत संबंधित पदार्थ क्यों नहीं हो भाई, करंट का डर नहीं है, तो कहाँ कहाँ छोटे छोटे स्थानों पर इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना। अब्रक के जो बचे हुए चूरे से अब्रक जो है, इससे चूरे से क्या बनती है साथियों, चद्दरें बनती है। यहाँ पर इसको सही लिख लेना, चद्दरें, चद्दर होती है ना, चादर, वो बनेगी इसमें, ये ध्यान रखना। और इस उद्योग को माइकेनाइट उद्योग भी कहते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रख सकते हो, माइकेनाइट, ये ध्यान रखना। देखो जब टॉपिक होता है ना, टॉपिक के हिसाब से चलना है अपन को, टॉपिक ऐसे ही है, ठीक है, आराम से पढ़ो। भारत में अब्रक के भंडारों में आंध्र प्रदेश 41% है, प्रथम स्थान है, और राजस्थान का 28% के हिसाब से दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना। हाँ अपन क्या है ना, वो फिर टाइप करते हैं ना। अब देखो ये सारे काम मैं खुद ही करता हूँ, इसलिए कोई अनफॉर्चुनेट तरीके से हो जाता है, कोई कोई रहता है इतना नहीं है, तो अपन को कॉमन सेंस साथ रखनी है। जब बिल्कुल अजीब शब्द आ जाए, ये क्या है, वैसे ज्यादातर मैं सबको कर रहा हूँ, फिर भी कोई अनफॉर्चुनेट रह जाए तो कॉमन सेंस करके या मुझे पूछ लेना वापिस। सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ, ये सारा पीपीटी हो कुछ भी हो। एमसीक्यू बनाने के लिए मैं पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा देता हूँ, वरना सारा क्वेश्चन का तैयार करने मेरा होता है। हाँ बिल्कुल, जो मैं ऑलमोस्ट ठीक करवा रहा हूँ। और भारत में सर्वाधिक अब्रक उत्पादन वाला राज्य पूछे साथियों, आंध्र प्रदेश और स्थान पूछे, दूसरा स्थान वो राजस्थान का आता है। तो उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान दूसरे में है, और भंडार की दृष्टि से भी आप लोगों को राजस्थान दूसरे स्थान पर मिलेगा, ये ध्यान रखें। समझ रहे हो ना, ये है भंडार और ये है उत्पादन, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक उत्पादन, देखो आप पढ़ो बस, मैं ये चाहता हूं कि भाई मैंने जो पहल शुरू की है, कोई ना कोई आने वाले समय में सर्वाधिक अब्रक उत्पादन है भीलवाड़ा में, जो कि प्रथम स्थान पर है, दूसरा अजमेर में। पीपीटी में हो सकती है, बाकी हाथ से लिख पाए ना, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, ज्यादातर हाथ से लिखे अपने। अभी लेटेस्ट में थोड़ा पीपीटी की वजह से टॉपिक के अनुसार और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। अब भीलवाड़ा में अब तक मिश्रित हेमेटाइट लो अयस्क पाया जाता था, ये ध्यान रखना, पाया जाता है। और अब्रक से तापरोधी ईंटें और चादरें बनाने का कारखाना भी आप लोगों को भीलवाड़ा। अपन टॉपिक को उस लेवल तक पढ़ रहे हैं साथियों, किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बस जो एग्जाम दो उसका सिलेबस प्रिंट कर निकाल के देख लेना, कहाँ आपको कई बार से किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ने ये करवाया नहीं। अनफॉर्चुनेट कोई ऐसा टॉपिक हो जाए उस एग्जाम में पूछे, अदर में नहीं है, मुझे बता देना, उसकी भी एक क्लास लगा लेंगे, 2 ले लेंगे। प्रमुख उत्पादन पूछेंगे क्षेत्र में, तो भीलवाड़ा का क्षेत्र की बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रमुख उत्पादन में।
जिसमें नाथ की नेरी नामक स्थान है। तुनका या टुनका नाम से आपको मिलेगा भीलवाड़ा में। सिंदरिया, सिंधियास ये भी ध्यान रख लेना। चापरी, रतनगामा, भानकिया और बंजारी स्थान है, ये भी ध्यान रख लेना। गोगास हो गया, गोरखन हो गया, बेमारी, कोचरिया, घावमंड और गोकुलपुरा, ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। लाइव क्लास से अगली अपडेट तक अपनी यहीं पर होगी। ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को स्टॉपर मंच के फर्स्ट वाला अपन का जो रेगुलर चैनल है ना वहीं पर ही होगी। तो मेन चैनल अपना वही होगा, ये इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे वहां पर अभी क्या सुबह सुबह लाइव ओपन ही नहीं हो रही थी, क्या प्लीज वेट कर रहा था। मैंने कहा क्लास खराब नहीं हो जाए, इसलिए मैं तुरंत आप लोगों को यहीं पर, बाकी रात को मुझे नहीं पता था कि लाइव होगी नहीं होगी, सुबह ही एकदम सरप्राइज मिल गया मुझे। अब टोंक में देखे साथियों, बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, घोली और बिरौनी और पालेर स्थान है, ये ध्यान रखना। अजमेर की बात करेंगे तो कालान टाकरा हो गया, भिनाई हो गया, चंपानेरी हो गया। ब्यावर पूछे आपको साथियों तो जालिया और लसानी स्थान है। जयपुर पूछे तो चंपागुड़ा, मावली, गोला मेत्रा, गालवा, ये कुछ स्थान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सीकर का स्थान हो गया, काचरावाड़ा, मुंडा, मकरी। अन्य जिले राजसमंद, अलवर और पाली है, ये ध्यान रखना। तो बेरेलियम का आप लोगों को यहाँ पर, सॉरी अब्रक का आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को अब्रक में डाउट है या नहीं है? यूरेनियम की बात करें साथियों तो ये गहरे काले रंग का खनिज है। परमाणु नाभिकीय विखंडनों में उपयोग किया जाता है और यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसमें बहुत ऊर्जा होती है, ये ध्यान रखना। यूरेनियम के जो अयस्क हैं, पिच ब्लेंड और सामरस्काइट है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हो। और भारत में यूरेनियम की जो प्रथम खान थी, जादूकोड़ा की खान, झारखंड में, अच्छे से ध्यान रखना है। इंडियन अपन लोग इंडियन जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना उसमें फिर इसकी बात करेंगे, वो इंडियन टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, ये ध्यान रखना है। देखो रेगुलर क्लासों में दबाव आप पर सिर्फ नोट्स का आएगा, लेकिन रेगुलर क्लासों में अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बना लो तो कम से कम आगे लास्ट मोमेंट में जो समय रहेगा वो दिक्कत वाला नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अगर आप अच्छे से नोट्स बना लेते हो तो। फिर कोई दबाव नहीं, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार भुनास, कुराड़िया, भीलवाड़ा, उमरड़ा, उदयपुर, रॉयल, सुहागपुरा, खंडेला, सीकर, किशनगढ़, अजमेर, रामगढ़, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। आप लोगों को कुछ विशेष स्थान हैं जहां पर यूरेनियम के भंडार मिलेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और थोड़ा कुराड़िया गांव के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुरा तहसील के कुराड़िया गांव में यूरेनियम के भंडारों का पता चला है। रॉयल सोयापुरा जो कि सीकर में है। रॉयल सुहागपुरा स्थान है साथियों सीकर में।
सीकर का एक खंडेला स्थान है साथियों, रॉयल और सुहागपुरा। यूरेनियम के यहाँ पर 10,000 टन के भंडार मिले। और यहाँ पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूरेनियम उत्खनन के लिए सुरंग निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया, ये भी ध्यान रखना। वीडियो पूरी होते ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी, आपको यहाँ पर दिखेगी नहीं है। यूसीएल का यह राजस्थान पहला और देश का तीसरा प्रोडक्ट है, और अन्य स्थान आप लोगों को झारखंड और तेलंगाना देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना। मतलब यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। और रामगढ़ बारह का क्षेत्र, तो यहाँ पर जिले में रामगढ़ में भी यूरेनियम के भंडार मिले। उल्का पिंड गिरने से यहाँ पर झील भी बनी है। किस किस को पता है पहले से? ग्रेफाइट की बात करें साथियों, तो ग्रेफाइट को ब्लैक हेड या काला शीशा या मिनरल कार्बन भी कहते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ब्लैक हेड कह सकते हो, काला शीशा, मिनरल कार्बन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का चालक होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और राजस्थान में ग्रेफाइट का खनन भी याद आया। RSMM सभी संस्थाओं के बारे में अच्छे से बात कर ली। इसका उपयोग है अणुशक्ति गृह में मंदक के रूप में, भारी मशीनों में स्नेक के रूप में, और पेंसिल की लीड बनाने में जो नोक होती है ना, उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और भारत में ग्रेफाइट उत्पादन में प्रथम स्थान पूछे साथियों, तो उड़ीसा का। ध्यान से सुनो, फिर हाथ से लिखोगे ना तो दिमाग में थोड़ी थोड़ी रिकॉल होनी शुरू होगी, तो जब रिवीजन करोगे उसमें बहुत कम टाइम लगेगा साथियों आप लोगों को, और मस्त तरीके से एंजॉयफुल आप लोग रिवीजन कर पाओगे। और रिवीजन जो मैं करवाऊंगा वो अलग है। राजस्थान का स्थान पूछे, नगण्य है, ये ध्यान रखना है कि ना के बराबर इसका उत्पादन होता है। और ग्रेफाइट मुख्यतः अरावली की चट्टानों में ग्रेफाइटिक फाइलाइट्स एवं शिस्ट के रूप में घाटोल से खांडू बांसवाड़ा तक का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोगों को ग्रेफाइट। देखो, फ्री पढ़ाने के लिए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि प्रयास करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में एक दिक्कत ये है कि बच्चों को वैल्यू नहीं करते। जब बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन सही चीज की वैल्यू नहीं करने के कारण क्या होता है कि कोई बड़े और भी जो टीचर होते हैं इंटरेस्टेड कि हमें एक अच्छा बैच बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के हिसाब से या जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लाया जाए, लेकिन क्या करते हैं कि अभी जो समय है ना, बोलते ना कलयुग है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। ये चीज, ये सही बात है। फ्री की वैल्यू खत्म हो चुकी है साथियों। फ्री वाली चीजों को बेवकूफ या घटिया क्वालिटी की समझते हैं, बट अपना जो कंटेंट है ना साथियों, आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में और आपका नोट्स मैच करना, तो आप लोगों को 4 इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा मिलेगी और आपको काफी वेरीफाइड चीजें मिलेगी। 4 अलग अलग किताबों के बजाय एक ही किताब में चारों किताबों का एक एनालिसिस मिलेगा आप लोगों को, ये जेन्युइन चीज है। ग्रेफाइट उत्पादन घाटोल से खांडू बांसवाड़ा, डुमाड़ा, अंबा क्षेत्र अजमेर का है, अलवर और जोधपुर में भी आप लोगों को इसका उत्पादन देखने को मिल सकता है, लेकिन नगण्य स्तर पर है, तो थोड़े मिनिमम स्तर पर। टाइम ही ऐसा है गुरु, अब साथ करे क्या। थोरियम की बात कर लेते हैं, थोरियम की। शांति से भूतों की तरह क्यों बैठे भाई लोगों? चलिए, थोरियम भी क्या है साथियों, आणविक खनिज है। तटीय क्षेत्रों में ये सर्वाधिक पाया जाता है, राजस्थान में इसका नगण्य उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना।
और राजस्थान में प्रमुख प्राप्ति स्थल बांसवाड़ा होया, अन्य स्थानों में पाली, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है। लिथियम की भी बात कर लो तो इसका केवल अजमेर और राजगढ़ में उत्पादन होता है। नोट के रूप में ध्यान रख लेना, हाल ही में डेगन, नागौर में, रेवंत पहाड़ियों में टंगस्टन, लिथियम और न्यूबियम टेंटलम के भंडारों की भी पुष्टि की गई है। बस इतना ध्यान रखना। पढ़ने के लिए शायद ही किसी टीचर ने इतना बोला होगा किसी को, मुझे तो नहीं लगता है। बिल्कुल आप मेहनत करो। बस मुझे 10 बच्चे भी मेरी वजह से, छोटे प्रयास है कि 10 बच्चों को बेनिफिट हो जाता है, चाहे 10% ही हो, तो बस मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा बस। अब एस्बेस्टोस के बारे में बात करेंगे। ये भी मिनरल सिल्क या रॉक वुल भी इसको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। धातु की कैटेगरी में है और ये रेशेदार खनिज है जिसमें मैग्नीशियम, सिलिका और जल का क्या होता है साथियों, मिश्रण होता है। अतः इसे रुई के समान धागे काटे जा सकते हैं और ये रेशे जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, ये भी थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। इनका उपयोग रेल के डिब्बों, जहाजों, सीमेंट चारों, टाइल्स, फिल्टर, बॉयलर के निर्माण में। इतना देखो उपयोग को बहुत ज्यादा आप रीड कर लेना, एमसीक्यू के हिसाब से ना होकर कोई बाई चांस मेंस के हिसाब से पूछ ले तो उस समय ज्यादा उपयोग हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना जरूर है अभी से। फिर आप डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चल सकते हो, अपने नोट्स का इस्तेमाल करना। एस्बेस्टोस से बनी चादरें इंजन और बॉयलर को ढकने काम आती है, ध्यान रखना ताकि ये जल्दी ठंडा ना हो सके। और एस्बेस्टोस के प्रकार एम्फीबॉल, क्राइसोटाइल है, ध्यान रखना, जो कि सर्वोत्तम प्रकार है इसका एस्बेस्टोस का, और एंथ्रोफाइलाइट्स। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे सकते हो। देखो हर संसाधनों में कुछ संसाधन जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी को आप सिलेक्टिव पढ़ सकते हो। वो मैं तरीके सारे बताऊंगा, एक बार आप पूरा अच्छे से जाओ। और भारत में एस्बेस्टोस के सर्वाधिक भंडार पूछे साथियों राजस्थान में है। राजस्थान के एग्जाम में जब बैठो ना, तो राजस्थान जहाँ शब्द आए ना उसको अच्छे से कवर कर लो। फिर दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, ये ध्यान रखना। और भारत में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन पूछे साथियों, ये भंडार था, उत्पादन भी राजस्थान में है। और एम्फीबॉल किस्म का एस्बेस्टोस सर्वाधिक पाया जाता है। देखो अलग अलग किस्में की जो होती हैं उसमें भी आप लोग एम्फीबॉल किस्में इसके आप लोग देखेंगे कि सर्वाधिक है उत्पादन होता है। चलिए, राजस्थान में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। 2019-20 में ये क्या अभी उत्पादन भारत में बंद है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अब कुछ प्राप्ति स्थल हो गई, जैसे उदयपुर का ऋषभदेव, खेरवाड़ा, झाड़ोल, कागदर की पाल, सेरो की पाल हुआ है। राजसमंद की बात करेंगे, नाथ द्वारा, मौकापुरा, देवगढ़, आमेट और कुंभलगढ़ हुआ है। डूंगरपुर की बात करेंगे, देवल, पिपरला, खेमारू, नलवा, जाकोल, गोकुलपुरा होया। भीलवाड़ा की बात करेंगे, आसिद का बराना, जो कि सलवाड़ा का क्षेत्र हो गया। अजमेर की बात करेंगे तो कोटड़ी, कौलई, अर्जुनपुरा, नागेलाव और लच्छीपुरा, ये कुछ स्थान है जो आप लोगों को मुख्य खनिज के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तब इसको पूरा देखना है। फेल्सफार भी देख लो थोड़ा, ये भी क्या एक ऐसा खनिज है जो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, और ये मिश्रित खनिज है जिसके साथ पोटास और सोडा इस पर पाया जाता है। और ये खनिज अब्रक की खानों से भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उपयोग पूछे, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, मीनाकारी, सिरेमिक, ये आप लोगों को यूज हो गया। फेल्सफार की जैम वैरायटी को मून स्टोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें सर्वाधिक भंडार पूछे, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। पहले आपको उत्पादन और भंडार के हिसाब से याद करना है, फिर कोई दूसरी खास विशेषता है तो पढ़ लेना, नहीं तो उत्पादन और भंडार की स्थिति से राजस्थान और भारत में परिप्रेक्ष्य में बस थोड़ा सा देख लेना। सर्वाधिक उत्पादन पूछे भारत में तो ही राजस्थान में होता है, क्योंकि भंडार भी 90% है। एकाधिकार वाले जो कुछ चीजें है ना, उसमें ये भी देखा था अपन लोगों ने। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन अजमेर में, वहां प्रमुख प्राप्ति स्थल है। अजमेर की बात करेंगे,
प्रमुख प्राप्ति स्थल में अजमेर की, तो कौन से स्थान होगा आपका? मकरेड़ा, तारागढ़, दादलिया, राजगढ़, बांदर सिंदरी, तिलोरा, पिसांगन, लोहारवाड़ा, बेराव। ब्यावर का पूछे मसूदा। जयपुर की बात करेंगे तो डूंगरवाड़ा, बांदेर, बेनरी, गुर्जरवाड़ा। भीलवाड़ा क्षेत्र की बात करेंगे यहाँ पर मांडल, आरसीद और जहरपुरा। पाली की बात करें तो चनौदिया, प्रतापगढ़, डिगोर, फुलद, बाड़ा हुआ। अलवर की बात करेंगे तालापुरा। और अन्य जिलों में आप लोगों को राजस्थान, टोंक, सीकर, सिरोही, डूंगरपुर। इसमें स्मार्ट अप्रोच रखोगे तब तो ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए और बेहतर महसूस होगा, वरना बोरिंग तो होगा लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इसमें। कांच बालुका की बात करेंगे, सिलिका सैंड जिसे बोला जाता है, जिसका उपयोग कांच उद्योग और धातु गलाने के उद्योग में किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य पूछे साथियों, गुजरात है, ये ध्यान रखना है। और राजस्थान का उत्पादन में तीसरा स्थान है, ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान देते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला पूछे साथियों तो उदयपुर है। जयपुर की बात करेंगे तो झीर, खोरी, निमोड़ा, सांगोद, चित्तौड़ी और वास्को, कुंडाल, कानोता और दूल्हा दोपुर नाम से भी स्थान मिलेंगे आप लोगों को। बूंदी की बात करेंगे, बारोदिया और टिकरवाड़ा हो गया। सवाई माधोपुर की बात करें तो आलमपुर, धौलेरा, घोलरी, करौली, नारायणपुर और टटवारा स्थान हुआ अपने। कोटा की बात करेंगे, कुंडी, कानपुर, खीमा, जुआई। और अन्य में आप लोगों को छबड़ा, बारा, मूडगुडा, बीकानेर और जगजीवनपुरा पूछे, हथौड़ी, भरतपुर। शिव की बात करेंगे बाड़मेर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखो अब छोटी छोटी वाली बातें हैं ना, बहुत ज्यादा डिटेल वाली नहीं है ना, इसलिए छोटी छोटी बातों को बस थोड़ा अपने पास रख रहे हैं। आपको मेन बातें सारी याद रखनी है। चीनी मिट्टी या केओलिन, ये क्या होता है भाई? देखो अपन लोग धात्विक और धात्विक सारी प्रकार की बातें भली थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे, इससे क्या होगा कि अपने पास इंफॉर्मेशन रहेगी। बस बाद में आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है कि हाँ ठीक है कि ये इतना है, बस ठीक है। और ये राज्य में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों में महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। मुख्य उपयोग पूछे साथियों, सीमेंट में, सिरेमिक उद्योग में और अन्य में देखें बर्तन बनाने, विद्युत प्रतिरोधी उपकरण बनाने, सिलिकेट उद्योग, ये ध्यान रखना। और देश में चीनी मिट्टी का सर्वाधिक भंडार साथियों केरल में मिलेगा 23%। द्वितीय स्थान साथियों राजस्थान का 19%। भारत में सर्वाधिक केवलिन उत्पादन भी साथियों राजस्थान में हो रहा है, द्वितीय स्थान को। बस पहला आंकड़ा यही याद करना है, उत्पादन और भंडार का। अन्य में ये ध्यान रखना है, छोटा पन्ना ले लेना, उसमें छोटे छोटे मेन पॉइंट उठा के साइड में क्रक्स नोट्स बना लेना, जिससे आप लोगों को आसानी रहे याद करने में। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वासु, रायसीमा, जयपुर। बस अन्य याद नहीं हो तो स्किप कर देना, लिख लेना भले ही, लेकिन आपको मेन चीजें बस वो ध्यान दे देनी। बाकी मैं रिवीजन करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोगों को। आरएसएस स्पेशल रिवीजन होगा जिसमें मैं आपको मेन चीजें बता दूंगा, ये पढ़ लो पहले, लास्ट मोमेंट में यही पढ़नी है। जैसे अलवर अन्य में आ जाएगा, बास वागेर क्षेत्र हो गया, उदयपुर का खारा, बरियो का गुड़ा, भीलवाड़ा का क्षेत्र, काकरोलिया, मंगरोब, चांदपुरा और अमलदा। जालोर की बात करेंगे, पाल, ये ध्यान। चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, नागौर में भी इसका उत्पादन होता है। चीनी मिट्टी, धुलाई कारखाना, नीम का खाना, सीकर। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। अब थोड़ा सा बॉल क्ले के बारे में भी देख लेते हैं। सर्वाधिक उपयोग सिरेमिक उद्योग में होता है और सर्वाधिक भंडार पूछे राजस्थान में होता है, और उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान का प्रथम स्थान। उन सभी वस्तुओं को अच्छे से पढ़ना है जहां पर राजस्थान का क्या हो, रैंक के बारे में फर्स्ट सेकंड हो, अच्छे से याद रखो। उसको नहीं हो उसको भी थोड़ा ध्यान रखो, नगण्य है तो। सर्वाधिक उत्पादन वाला राजस्थान का जिला पूछे तो बीकानेर है।
अब प्राप्ति स्थल देख लो कि बीकानेर के प्राप्ति स्थल कौन कौन से, जैसे नाल, गजनेर, मूड, टेचरी, कोलायत, कोटडी, गुड़ा, खारी चारणन, जेगला, जांगलो, हांडला। ये स्थान आपको कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में और यहाँ से दिक्कत होती है। मुख्य रैंक तो अपन फिर भी इजी हो जाता है, जब नाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको नाम का संबंध जिले से निकालना शुरू करना है पहले, फिर टॉपिक से कनेक्ट करना है। जैसलमेर की बात करते हैं, जैसे मंडा, कीता, देवीकोट हुआ है। पाली की बात करते हैं, खरदिया, ब्यावर, लितेरिया स्थान है। नागौर की बात करें तो इंदावर, खजवाना, मोंडवा, नीमरी, इसे बीकानेर किले के नाम से भी जानते हैं। फिरोजपुर खालसा की बात करें तो अलवर के राजगढ़ के फिरोजपुर खालसा में ये सत्र आप लोगों को मिल जाएगा। और राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा बॉल किले का भंडार मिला है नोट के रूप में। हाल ही में राज्य सरकार ने हारडा बर सिंह सर बीकानेर में भी आप लोगों को इसके भंडार मिले बजरी, सिलिका सैंड और बॉल किले के विपुल भंडारों की नीलामी स्वीकृति प्रदान की है। तो ये थोड़ा आप लोग इस लाइन को कंटिन्यू कर लेना जो आगे पेज पर आई है। क्या करें, क्लास पूरी करें या चलने दें या ब्रेक लें या क्या करें? आप जो बोलेंगे वही होगा। कि आज की बहुत है, शाम को देखते हैं बाकी वाला। सभी लोग वीडियो को प्ले करके भाग गए। देखो पूरा तो होगा नहीं, शाम को वापस क्लास इसको अब कंटिन्यू रखूंगा जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होगा। तो चलिए ठीक है साथियों, रिकॉर्डेड आपको उसी जगह पर मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार मैं बार बार चैनल का लिंक नहीं भेजूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई जानकारी आ जाएगी इस पर भी आती रहेगी, उसको तो एक्टिव रहना है। दोनों को अब ध्यान रखना होगा आप लोगों को। ओके, रिकॉर्डेड वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, कर लो तो ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।